लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं, आरक्षण के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। पहले ये छात्र आंदोलन था, धीरे धीरे अब ये जन आंदोलन में तब्दील हो गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढाका मार्च निकाला गया, 4 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए। आप देखिए चारों तरफ सिर्फ आपको जन सैलाब नजर आ रहा होगा और इन सब के बीच सरकार की तरफ से इस आंदोलन को जबरन कुचलने की जो कवायद की गई, इसके बाद हिंसा भड़क गई। रविवार को जो हिंसा भड़की उसमें करीब 100 लोगों की मरने की खबर है। थाने में घुसकर फिर आंदोलनकारियों ने हिंसा की और कई पुलिसकर्मियों के करीब 14 से अधिक पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। 6 शेख हसीना की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने आंदोलनकारियों पर फायरिंग की थी, उनको पकड़ के पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये जन आंदोलन बन गया है और जैसा कि वहां से हमारे खास मेहमान जुड़े हुए थे ढाका से, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब जब सेना प्रमुख देश को संबोधित करेंगे सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ढाका से। अब आर्मी चीफ देश को संबोधित करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे हमारे साथ ढाका से खास मेहमान जुड़े थे, वो बता रहे थे कि इस्तीफा दिया, लेकिन अब सेना प्रमुख इस पर पुष्टि करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे कि आगे क्या आर्मी रूल होगा ढाका में, पूरे बांग्लादेश में। क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, अब पुलिस से सारे अधिकार सेना ने ले लिए हैं और सेना इस पूरे मामले में अब सारे सिचुएशन को हैंडल करेगी। और वहां पे आप देखिए बड़ी संख्या में पत्रकार पहुंच चुके हैं। बस अब से थोड़ी देर बाद सेना प्रमुख राष्ट्र को संबोधित करेंगे और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हालात तनावपूर्ण हैं। यहां पर गृह युद्ध हो गया है और सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है। अब खबर है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकती हैं और बस अब से थोड़ी देर बाद सारी परिस्थितियां, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब सेना प्रमुख अब से थोड़ी देर बाद संबोधित करेंगे। और जनरल वकार उज जमान थोड़ी देर बाद ही देश को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि वहां के हालात क्या होंगे, क्या आर्मी रूल वहां यहाँ पे लागू हो जाएगा। क्योंकि हालात जो है वो अब पुलिस के हाथ से निकल चुके हैं और इसलिए अब सेना के हाथों में सारी कमान आ चुकी है। ये देखिए सेना प्रमुख अब आ गए हैं। अब आपको सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। बांग्लादेश की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना प्रमुख वकार उज जमान को आप देख रहे हैं, वो देश को संबोधित कर रहे हैं। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, সমস্ত হত্যা, সমস্ত অন্যায়ের বিচার আমরা করব। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনাদের জানমাল, এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করেন। দয়া করে আর এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা যদি আমার কথা মতো চলেন, আমাদের সাথে যদি একসাথে যদি কাজ করি আমরা, নিঃসন্দেহে আমরা একটা সুন্দর পরিণতির দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারব। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য করেন। মারামারি করে এই সংঘাতের মাধ্যমে আমরা আর কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো না, আর কিছু আমরা পাবো না। সুতরাং দয়া করে আপনারা সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ, সমস্ত অরাজকতা, সমস্ত সংঘর্ষ থেকে বিরত হন এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হব। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে, প্রতিটা অন্যায়ের বিচার হবে। আমরা আজকে সুন্দরভাবে কথা বলেছি, সমস্ত দলের প্রধান দলের নেতারা এখানে
উপস্থিত ছিলেন। আমি ওনাদের ইনভাইট করেছিলাম এখানে। ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন অ্যান্ড আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদেরকে কিছু সময় দেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। আপনারা আর এই সংঘাতের পথে যাবেন না এবং শান্তি শৃঙ্খলার পথে ফেরত চলে আসেন। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের লোকজন মারা যাচ্ছে। তো এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনারা আমাকে সাহায্য করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश से अब वहां पे इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री ने, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। बहुत बड़ी बात आर्मी चीफ ने वहां पे कही है। उन्होंने कहा कि भरोसा बना के रखे, हम यहां पे शांति बहाल करेंगे और बांग्लादेश के लोग अपनी सेना पर भरोसा रखे। प्रदर्शनकारियों की मांग पर भी विचार किया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, इसके लिए राष्ट्रपति से बातचीत की जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। अब यहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। फिलहाल सारी पावर सेना के हाथ में है। उन्होंने कहा कि जो भी अन्याय हुआ उस पर विचार किया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। सेना प्रमुख ने बहुत बड़ा बयान दिया कि देश में अंतरिम सरकार बनेगी और शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और शांति व्यवस्था कायम रखने की भी उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था हम कायम करेंगे, आप धैर्य रखें, हम सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। बहुत बड़ी खबर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने मुल्क को छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। আমাদের আমির ছিলেন, আমাদের বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন, জাতীয় পার্টির নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন এবং সুশীল সমাজ এবং এখানে ডক্টর আসিফ নজরুল উনি নিজেও ছিলেন এখানে এবং উনি আমার সামনেই উনি সমস্ত ছাত্রদেরকে একটা সুন্দর বার্তাও দিয়েছেন এবং আমি আশা করি যে ছাত্ররা সেই বার্তা শুনে ওনার কথা, ওনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে, ওনার এই বার্তা শুনে তারা এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চলে আসবে এবং আমরা একটা সুন্দর একটা পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এখানে আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না, আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না। হ্যাঁ, চালিয়ে যাবে এবং আপনাদের সবার দায়িত্ব, ছাত্রদের দায়িত্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব হচ্ছে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা এবং আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে এই যে একটু আমাদের সাহায্য করেন, সুতরাং আমরা তাহলে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সহজেই নিয়ে আসতে পারব। না, যদি জিনিসটা শান্ত হয়ে যায় তাহলে আর কারফিউর কোনো প্রয়োজন নাই, কোনো জরুরি অবস্থার প্রয়োজন নাই, কোনো কারফিউর প্রয়োজন নাই, কোনো গোলাগুলির প্রয়োজন নাই। আমি আদেশ দিয়ে দিয়েছি সেনাবাহিনী কোনো গোলাগুলি করবে না, পুলিশ কোনো গোলাগুলি করবে না। আমি আশা করছি যে আমার এই বক্তব্যের পরে পরিস্থিতি উন্নতি হবে, আমরা একটা সুন্দর পরিবেশের দিকে যাচ্ছি। আমরা এটা না, আমি আজকে রাতের মধ্যে একটা আমরা সলিউশনে যাওয়ার চেষ্টা করবো, বাট আমাদের হয়তো 2-1 দিন সময় দিতে হবে। এটা আমরা এখনো এটা টু আর্লি, আমরা যাচ্ছি যে আমরা কথা বলবো মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে, আমরা একটা সুন্দর সলিউশনে আমরা পৌঁছাবো। পরিস্থিতি ছিল খুব কম, সময় খুব কম ছিল। আমি যাদেরকে পেয়েছি অনেককেই আমি বলেছি, সবাই হতেন, বাট প্রধান রাজনৈতিক দলের সমস্ত নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে আমি কথা বলেছি এবং ওনারা সবাই
আমাদের এই প্রস্তাবে এই যে আমরা যে আলোচনা করছি সবাই এটাতে রাজি হয়েছে। এখানে মমিনুল হক সাহেব ছিলেন, এখানে জামাতের আমির ছিলেন, জুনায়েদ সাকি উনি ছিলেন, তারপরে ডক্টর আসিফ নজরুল ছিলেন। আমরা সবাই মিলে এবং সবাই আমরা এটাতে একমত পোষণ করেছি। এখন ছাত্রদের কাজ হচ্ছে যে শান্ত হওয়া এবং আমাদেরকে সাহায্য করা। আমার এই বক্তব্যের तो बांग्लादेश से आज की सबसे बड़ी खबर, तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वहां अब बांग्लादेश की कमान सेना के हाथ में है। सेना प्रमुख को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री आवास में पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ डाला। ये देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अब खबर है तख्ता पलट हो गया है। सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने मुल्क को छोड़ दिया है और तख्ता पलट हुआ। सेना प्रमुख को आपने सुना, वो कह रहे थे कि शांति व्यवस्था बहाली करना ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। आंदोलनकारियों की जो भी मांग थी उस पर विचार किया जाएगा। पीएम आवास में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और वहां पे जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति है उसको तोड़ दिया गया, उसको खंडित कर दिया गया। ढाका पैलेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पे हजारों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। पहले उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, सेना ने उनको अल्टीमेटम दिया था और इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब वहां पे आर्मी रूल लागू हो चुका है। शेख हसीना ने देश को छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी खबर, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आज की सबसे बड़ी खबर आ रही। वहां पर तख्ता पलट हो गया। आरक्षण के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ, छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, जन आंदोलन में तब्दील हो गया और अब आज की सबसे बड़ी खबर, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। आर्मी रूल वहां पे लागू हो गया है और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है ये तस्वीरें आप देखिए। ये ढाका पैलेस, ये प्रधानमंत्री आवास है और वहां पे किस तरीके से नाराजगी तोड़फोड़ की जा रही है। 4 लाख से अधिक की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। ढाका मार्च निकाला जा रहा है और वहां पर अब देखिए सेना ने अपने हाथों में कमान ले ली है। जब तक अंतरिम सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक वहां पे मिलिट्री रूल रहेगा। और सेना प्रमुख को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति से मिलकर आगे विचार किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन होगा, इसके बाद 6 महीने का वक्त रहेगा जब चुनाव होगा। लेकिन बड़ी खबर है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। पिछले 1 महीने से आरक्षण के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था वो जन आंदोलन में तब्दील हुआ और इसके बाद गृह युद्ध के हालात हो गए। अब सेना ने वहां पर तख्ता पलट कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब कमान सेना प्रमुख के हाथ में है और उन्होंने आगे कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि शांति बहाल की जाए, आंदोलनकारियों की मांग पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा इसके अलावा अब ढाका पैलेस में आप देखिए शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। वो देखिए ऊपर से हाई टेंशन लाइन भी जा रही है लेकिन इसके बावजूद कोई उनको गम नहीं। वो मूर्ति को खंडित कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। ये नाराजगी है। अभी जनवरी में ही चुनाव हुआ था, लगातार चौथी बार वो प्रधानमंत्री चुनी गई थी और अब इस कदर जन आंदोलन हुआ कि वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भास्कर जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। भास्कर, अब वहां पे तख्ता पलट हो गया। जी हाँ, वहां पे तख्ता पलट हो चुका है और जो आर्मी चीफ है उन्होंने बड़ा बयान दिया है अभी मीडिया में। उन्होंने कहा है कि जो जनता है वो उनका समर्थन करे। जो वहां अराजकता है वहां फैल चुकी थी इतने समय तक और अब जो है इसे समेटने का काम आर्मी करेगी और आर्मी पे जो है देश, जो बांग्लादेश की जनता है वो विश्वास रखे। जिस तरीके से अराजकता जो हाल फिलहाल में फैली है, लोगों की मृत्यु हुई है इस प्रोटेस्ट के चलते और अब जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद अब आर्मी जो है ये तख्ता संभालेगी
करेगी और देश के युवाओं को और पूरे बांग्लादेश की जनता को ये एक मैसेज दिया है आर्मी चीफ ने कि उनका समर्थन करते रहें, उनका साथ जो है वो देते रहें, ताकि जो देश है उसको वापस से वो जटिल बना सकें, जितनी अराजकता फैली है उसको हटा सकें। और थोड़ा समय लगेगा इकोनॉमिकली भी, और जितनी मृत्यु हुई है उन सब का जो है उसका खामियाजा जो है वो भुगतेगी और बांग्लादेश को जो है उसको एक राज्य वापस से बनाया जाएगा, जो अराजकता है उसको खत्म की जाएगी। तो समर्थन करें। और जिस तरीके से आर्मी चीफ ने ये बयान दिया है इससे पता चलता है कि देश को है कंट्रोल करने की, शांत करने की जो प्रयास है वो बांग्लादेशी आर्मी अभी कर रही है। अब जिस तरीके से देखा जाएगा आगे चल के कि कैसे ये करती ठीक है, भास्कर आपके पास आएंगे। एक बार आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया, क्या कुछ कहा, फिर इसके बाद आपसे जानेंगे, उस पर विचार से समझेंगे क्या कुछ कहा उनसे। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায় দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করেন, দয়া করে আর এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা যদি আমার কথা মতো চলেন, আমাদের সাথে যদি একসাথে যদি কাজ করি আমরা, নিঃসন্দেহে আমরা একটা সুন্দর পরিণতির দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারব। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য করেন। মারামারি করে এই সংঘাতের মাধ্যমে আমরা আর কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো না, আর কিছু আমরা পাবো না। সুতরাং দয়া করে আপনারা সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ, সমস্ত অরাজকতা, সমস্ত সংঘর্ষ থেকে বিরত হন এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হব। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে, প্রতিটা অন্যায়ের বিচার হবে। আমরা আজকে সুন্দরভাবে কথা বলেছি, সমস্ত দলের প্রধান দলের নেতারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি ওনাদের ইনভাইট করেছিলাম এখানে, ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন অ্যান্ড আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদের কিছু সময় দেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। আপনারা আর এই সংঘাতের পথে যাবেন না এবং শান্তি শৃঙ্খলার পথে ফেরত চলে আসেন। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের লোকজন মারা যাচ্ছে। তো এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনারা আমাকে সাহায্য করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। আপনারা কি কোনো প্রশ্ন করতে চান? রিকোয়ারিজ? এখনো এটা না, এটা খুব আর্লি স্টেজ। আমরা যাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এটা আমরা করব। আজকে এখানে জামাতের আমির ছিলেন, আমাদের বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন, জাতীয় পার্টির নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন এবং সুশীল সমাজ এবং এখানে ডক্টর আসিফ নজরুল উনি নিজেও ছিলেন এখানে এবং উনি আমার সামনেই উনি সমস্ত ছাত্রদেরকে একটা সুন্দর বার্তাও দিয়েছেন এবং আমি আশা করি যে ছাত্ররা সেই বার্তা শুনে ওরা কথা ওনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে, ওরা এই বার্তা শুনে তারা এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চলে আসবে এবং আমরা একটা সুন্দর একটা পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এখানে আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না, আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না।
হ্যাঁ, আজকে বিকজ আমাদের এই সময় নাই, এটা একটা বিশেষ একটা পরিস্থিতি, আমরা আজকেই तो आपने सुना किस तरीके से सेना प्रमुख ने कहा कि हम जो है अंतरिम सरकार बनाएंगे। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ब्रिगेडियर बीके खन्ना, और ये बांग्लादेश की आजादी के हीरो हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान के साथ भी आपने काम किया है, अब उनकी मूर्ति को खंडित किया जा रहा है, और वही मुक्ति वाहिनी के जो सेना के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके परिवार वालों को जो आरक्षण दिया गया था, उसी के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ और आज तख्ता पलट हो गया। ये कुछ एक भनक तो इसकी मेरे को पहले लग रही थी, लेकिन अच्छा। 2-3 दिन से कि ये कुछ एक होने वाला है। और हम 2019 के अंदर गए थे वहाँ पर, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, और उन्होंने हमारे को बुलाया था वहाँ पर। और इस बार जब उन्होंने आना था, तो जो उस टाइम के अंदर हमारे जो प्रमुख थे हमारे साथ में गए थे आर्मी के, वो भी आज के हमारे इस आर्मी कमांडर उन्होंने हमें बोला था इस बार हम उनको बुला रहे हैं यहाँ पर, तो आप भी आइएगा। तो आज मॉर्निंग के अंदर उनका आया था कि थोड़ा सा भी गड़बड़ चल रही है उनका, थोड़ा सा अभी उसको डिले करते देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसी से पता लग गया था कुछ हो रहा है वहाँ पर। अभी कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है अनस्टेबल सरकार इसी वजह से हो गई कि उनको पूरा सा कंट्रोल दे रहा है। आपको पता होगा कुछ एक दिन पहले जो है कुछ एक जो है जिन्होंने कू किया था, जैसे मुजीब रहमान को मतलब उस समय जब मारा था, उन्होंने जब आइडेंटिफिकेशन किया तो काफी लोगों के ऊपर फांसी वगैरह हुई। तो वो मतलब जो है काफी लोगों ने मतलब नहीं जैसे सहन किया था कि ये अच्छी है चीज या नहीं। तो वो मतलब जो है उसी के साथ में ऐसा ऐसा करके जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और ये जो भी इनके इलेक्शन वगैरह भी हुए थे पिछले साल के अंदर, आपने देखा होगा कि पूरी अपोजिशन ने तो इसको बाइकआउट किया था, और 87% मतलब जो है मेजोरिटी के साथ आई थी, क्योंकि अपोजिशन थी नहीं कि वहाँ पर। तो ये एक कू इन दी मेकिंग जो हुआ है उसके अंदर है। एंड होपफुली आर्मी मतलब जो है स्टेबलाइज कर सकेगी, एंड टाइम लगेगा उनको वापस उनको। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। बांग्लादेश से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, शेख हसीना से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। अगरतला पहुंची शेख हसीना, उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सेना की चौकसी, बॉर्डर पर बढ़ाए गए हैं बीएसएफ के जवान। दिल्ली आ सकती है शेख हसीना, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबर। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था यही सेना का हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए उन्होंने ढाका को छोड़ा, और अब खबर है कि अगरतला उनका हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, भारत में आ सकती है। ये सबसे बड़ी खबर। और ब्रिगेडियर सर, जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़ी खबर है, शेख हसीना दिल्ली आ सकती है, और हमारे साथ खास मेहमान 1971 की लड़ाई में जो प्रमुख भूमिका निभाई थी, और उनको बांग्लादेश की आजादी का हीरो बोला जाता है। सर, आजादी की लड़ाई में आपने वहां की मुक्ति वाहिनी की मदद की, लेकिन ऐसे हालात आजादी के बाद से लगातार वहां का जो इतिहास है वो रक्त रंजित रहा है, और आज भी ऐसे खून बह रहे हैं, तख्ता पलट हो गया। इनफैक्ट तो 71 के बाद में हमने तो सोचा था जब भी हमारा क्या जब भी हमारे प्रधानमंत्री थे कि यही है कि अभी काफी शांति रहेगी। और शेख मुजीब साहब ने, अगर आप देखा हो कि जब वो पाकिस्तान से वापस रुक कर बांग्लादेश जा रहे थे तो दिल्ली के अंदर रुके थे। दिल्ली के अंदर यहाँ पर रुककर, जहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर ही यहाँ पर उनका भाषण हमने सुना था उसके अंदर, और काफी उनकी मतलब जो है हुआ था वेलकम। और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ के अंदर है, ये एक लाइफ लॉन्ग जो है एक जुड़ गए हैं और साथ में उसको साथ में रहेंगे। और दूसरी बात जो हुआ था कि जैसे जब वो वापस गए तो उस टाइम के अंदर जो है कुछ एक बाद में कू हो गया वहाँ पर, और एक साल के अंदर कू हो गया है, और साथ में उनको वहां से उनको। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी भास्कर भी हमारे साथ है। सेना प्रमुख ने जो भी बयान दिया, जो कि वो बंगाली में था, भास्कर जरा इस पूरे बयान के जो उन्होंने बोला उसका पूरा मजमून आप समझाइए।
जी, प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा दे दिया है और ये बड़ा बयान उन्होंने, आर्मी चीफ ने जो है ये बड़ा बयान दिया जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि जो अराजकता हाल फिलहाल में फैली है बांग्लादेश में उसको कम करने का कार्य आर्मी करेगी। साथ ही जो अन्य जो कारण हुए हैं उन सबका जो है निवारण करने का प्रयास करेगी। और उन्होंने बांग्लादेश की जनता को और उनके युवाओं को पूरा कहा कि हमें समर्थन दें, हमें साथ दें, थोड़ी शांति जो है वो बनाए रखें। हाँ। और जो संघर्ष जो है जो बांग्लादेश इतने सालों से करता आया है, जो अन्याय जो होता आया है, इन सब का हल होगा। देश की जनता से उन्होंने एक छोटी सी विनती भी की, वो ये है कि हिंसा जो है उसको खत्म कर दिया जाए। हिंसा से कुछ नहीं मिलता है, कुछ साबित नहीं होगा, तो हिंसा जो है वो कम कर दे, खत्म कर दे। और देश की बहुत हानि हुई है इकोनॉमिकली भी और ओवरऑल देश में हाल फिलहाल प्रोटेस्ट में बहुत इफेक्ट हुआ है, जिसके चलते जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आर्मी चीफ ने ली है और अपने बयान में कहा है कि जितने सवाल हैं उन सब का जवाब जो है वो बिल्कुल दिया जाएगा और हम जो हैं इसके दायी हैं, हम इस पे हल करेंगे। और साथ ही जो ये मिनिस्टर्स हैं, जितने संवादित मिनिस्टर्स हैं, वो सब वहां मौजूद थे जब उनका ये बयान आया। साथ ही जो राज्य है उसका गठन करेंगे और हिंसा जो है उसको खत्म करने का पूरा प्रयास। तो ये पूरी बात कही उन्होंने। ब्रिगेडियर सर बीके खन्ना सर, उस वक्त 1971 में भी भारत ने मुसीबत में बांग्लादेश का साथ दिया, एक नया मुल्क बनाया था। अब एक बार फिर से बांग्लादेश मुसीबत में है, ऐसे में भारत से क्या उम्मीद है? खबर है कि अगरतला उनका हेलीकॉप्टर पहुंच भी गया है प्रधानमंत्री का। नहीं, वो तो है कि मतलब जो है और तो कहीं जा नहीं सक रहे थे। तो एक जगह मैं बताना चाहूंगा, शेख हसीना ही उस टाइम के अंदर रहे, ये बच गए थे क्योंकि वहां पर नहीं थे। नहीं तो अदरवाइज वो कूप के अंदर पिछली बार जब हुआ था तो उन्होंने एक वहां पर जो है एक बनाया हुआ है, एक स्मारक सा है जिसके अंदर पूरे इस तरीके से उनके घर के अंदर घुसकर जो है उन्होंने एक एक जो हम एक थे, कुछ बाकी वाले जो थे सभी उन्हें जाकर एक एक आदमी खुना मुजीब रहमान के बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके जो लड़कों की तरफ से पूरे लड़के खत्म कर दिए थे। एक सिवाय शेख हसीना के उनके हस्बैंड जो उस टाइम यहाँ पर नहीं थे, वो जमीन में थे, उसी वजह से वो बच गए थे मतलब के लिए। और अभी मतलब जो शेख हसीना को नेचुरली हम मतलब जो तो देंगे। पर मैं एक चीज में आपको बता दूं, आज ये कि इतनी जल्दी से ये जो है अनस्टेबिलिटी वहाँ बांग्लादेश के रहने वाली है, इतनी जल्दी से ये हल होने वाला नहीं है। बड़ी बात कर रहे सर, बड़ी बात कर रहे सर। आप रोकेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे समझेंगे वहां के हालात बारे में। भास्कर आप भी हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बांग्लादेश से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।